आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हम उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम में आप पूरा मन बना के आएंगे कि आज आप यहां से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएं जो आपको प्रोत्साहित रखे। जी बिल्कुल दोस्तों, और अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। हमारी गोल सेटिंग सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि जो दौड़ परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है, इसे हम कैसे दौड़ें, कैसे हम अपना फोकस ना छोड़ें, हाउ वी कैन बी फोकस्ड एंड कंप्लीट आवर रेस। और दोस्तों साथ ही आज बुधवार है, तो आज का हमारा रीजन ऑफ फोकस है मध्य प्रदेश। यस, द हार्ट ऑफ इंडिया। तो मध्य प्रदेश से ही हम आपके लेकर आए हैं सच्ची कहानी और गीत एंड सम फन फैक्ट्स अबाउट मध्य प्रदेश। और मानव, मैं पढ़ रही थी कि इंडिपेंडेंस के बाद मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो नागपुर होता था, और 1956 में इस स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया। और तब जो मध्य भारत के जो प्रदेश हैं, विंध्य भारत और भोपाल, दोस्तों इन्हें कंबाइन किया गया, और जो विदर्भ रीजन था इसे सेपरेट किया गया, और तब से भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश का कैपिटल है। जी हाँ रेबेका, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड आई थिंक हम लोगों ने जंगल बुक के बारे में सुना है। और जंगल बुक जो स्टोरी है और उसका ओरिजिन है, कहाँ से आता है, क्या आपको मालूम है? इट ऑल कम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। आई विल टेल यू हाउ। द इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर द इंस्पिरेशन फॉर जंगल बुक जिन्हें रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था, ही गॉट इट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। And the setting as well as the surroundings are from the Pench National Reserve in भोपाल। दोस्तों आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या क्या नहीं है, और हम लोगों ने जो छोटा सा आपके साथ शेयर करा है फन फैक्ट, इसमें भी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जानेंगे। जी दोस्तों, और आज की सच्ची कहानी भी हम आपके लिए मध्य प्रदेश से लेकर आए हैं। और आज हम मुलाकात कर रहे हैं रेवरेंड प्रोफेसर डॉक्टर नवीन राव से, जो जबलपुर के लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। 12th पास करने के बाद उनके पास चुनाव करने के दो विकल्प थे। एक था CMC वेलोर ज्वाइन करना या बाइबल कॉलेज जाना। उन्होंने अपने लिए क्या चुनाव किया, कैसे किया, अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग कहानी वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। आंखों में बड़े सपने लिए नवीन राव अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। वो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे थे और चर्च में अपनी कॉन्फर्मेशन सर्विस के लिए एक्साइटेड थे। मेरा कन्फर्मेशन होना था चर्च में, और मैं 40 दिन के कोर्स मैंने किया। जब वो दिन आया, मैं सफ़ेद कपड़ों में वहाँ बैठा हुआ था, और लेकिन कुछ कारणवश ऐसा हो गया कि उस दिन कलीसिया आराधना नहीं हो सकी। एक ऐसी परिस्थिति आ खड़ी हुई जिसने नवीन को निराश कर दिया, साथ ही एक नई चुनौती भी दे दी। वो जो घटना मेरे साथ घटित हुई थी कन्फर्मेशन के समय में, ये मेरा एक चुनौती थी, एक मेरा दर्शन भी था कि शायद प्रभु मुझे बुला रहा है कि मैं पादरियों की ट्रेनिंग में काम करूंगा, जहां पर पास्टर्स को तैयार किया जा सकता है। नवीन अपने फैसले लेने की राह पर थे, तभी उनके बिशप ने उन्हें एक ऑप्शन दिया। वो दो फॉर्म्स लेकर आए, प्रोस्पेक्टस ऑफ फॉर्म्स। एक प्रोस्पेक्टस ऑफ फॉर्म था क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना का, और दूसरा था लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज का BD का फॉर्म। और उन्होंने कहा कि तुम चुनो, तुमको कहाँ जाना है, हम लोग चर्च मदद करेगा तुम्हारी कि तुमको उस दिशा में जहाँ तुम्हारी बुलाहट है वहाँ तुमको भेजने में हम लोग सहायता करेंगे। हालांकि नवीन के सामने विकल्प था, लेकिन वो स्पष्ट रूप से जानते थे कि प्रभु ने उन्हें किस लिए चुना है। मैं लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज के फॉर्म को भरकर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज आ गया। 81 में अक्टूबर में मेरी BSc ख़त्म हुई, और 82 जून में मैं लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज में आके BD मैंने ज्वाइन करी। और फिर 85 में मेरा BD ख़त्म हुई, और मैं वापस लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस चला गया। वहाँ पर मुझे अपॉइंटमेंट मिला, मेरा ऑर्डिनेशन हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में ईमानदारी से एक पास्टर के रूप में काम करते हुए नवीन ने कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। 1990 में मेरी शादी हुई, और एस्तर के साथ, और हमारे 2 बच्चे भी हुए। जब मैं रायबरेली में पास्टर था, और इन सब में 8 साल तक मैं चर्च में पादरी रहा। और फिर उसके बाद 93 में बिशप साहब ने मुझे आगे पढ़ाई के लिए बेंगलोर UTC भेज दिया, और वहाँ से मैं 95 में MTH ओल्ड टेस्टमेंट में ख़त्म करके वापस जब मैं
कॉन्फ्रेंस आ रहा था तो लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज ने ये मांगा कि इसको आप यहाँ अपॉइंट कर दीजिए कि यहाँ पर ये पुराने नियम की शिक्षा देगा। इन बीते वर्षों में नवीन को विभिन्न तरीकों से प्रभु की सेवा करने के कई अवसर मिले और उन्होंने वो पूरी ईमानदारी से किए हैं। 1999 में 99 में मौका आया कि हमें मिशनरी बन के नेपाल जाना हो, कम अवसर मिला। वहाँ पर हम लोगों ने सेवा करी 2 साल, एक छोटा बाइबल स्कूल शुरू किया और फिर वो नेपाली लीडरशिप के हाथ में छोड़कर उनको देकर हम लोग फिर 2001 में वापस जबलपुर लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज आ गए। और फिर यहाँ पर 2003 में मुझे पीएचडी के लिए भेजा गया गुरुकुल लूथरन थियोलॉजिकल कॉलेज चेन्नई। फिर 2006 में मैंने अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करी पुराने नियम में और फिर तब से मैं लेनर्ड में पढ़ा रहा हूँ। मुझे रजिस्ट्रार बनाया गया, फिर वाइस प्रिंसिपल और फिर 2015 में मुझे यहाँ का प्रिंसिपल बनाया गया। इतने वक्त के बाद जब भी नवीन बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के वचन उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। पूरा बाइबल ही जिसमें प्रभु अपने लोगों से बात करता है, लेकिन मेरे लिए एक वचन बहुत विशेष रहा है, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15वां अध्याय का 16वां पद। प्रभु ने जिसको बुलाया है उसको ठहराया भी है ताकि वो बहुत सा फल लाए, और फल लाने की इस स्थिति में जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। आज नवीन और उनका परिवार प्रभु के निर्देश और लाइफ में मिली सभी आशीषों के लिए उनके आभारी हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ कि मैं पादरी हूँ, मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ कि मैं उसकी सेवा में हूँ, और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि ये प्रभु ने उस काम के लिए मुझे चुना जिसके लिए शायद बहुत से लोग सेवा में आना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना। ये मेरे लिए बहुत बड़े धन्यवाद का विषय है और मुझे लगता है कि लाइफ इज़ वर्थ इट। आई मीन प्रभु की सेवा ने मेरे जीवन को वर्दी बना दिया, कुछ इस योग्य बना दिया कि मैं उसकी सेवा में इस्तेमाल कर सकूं। डॉक्टर नवीन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एक नई जिंदगी। आपकी सच्ची कहानी से हम सबको इंकरेजमेंट मिली है एंड वी आर सो ब्लेस्ड। एंड कितना मुश्किल होता है ना जब आपको एक डिसीजन लेना होता है कि आप ये करेंगे या ये करेंगे, एंड स्पेशली व्हेन यू हैव अ चॉइस लाइक सीएमसी वेलोर एंड टू गेट इनटू मिनिस्ट्री। एंड आई थिंक जो उनके साथ असमंजस थी कि लोगों के प्रस्ताव आ रहे थे और दो सजेशंस वर आल्सो सॉर्ट ऑफ इन अ वे उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि तुम एक डायरेक्शन पे ही जाओ जो दुनिया बता रही है। बट आई एम ग्लैड दैट वी हर्ड द स्टोरी जिसमें उन्होंने प्रभु की डायरेक्शन को लेके चले और आज वो बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। एंड वी आल्सो सी हाउ गॉड हैज बीन फेथफुल। परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास योग्य रहे, एंड इट इज गॉड हु हैज enabled you to choose the right goal and to complete it and to achieve it. और दोस्तों इसी कहानी को देखकर हमें यही पता चलता है कि वी शुड रूट आवर गोल सेटिंग इन प्रेयर्स। इफ यू फील द नीड फॉर गाइडेंस इन सेटिंग प्रेयरफुल गोल्स, प्लीज रीच आउट टू अस। CBN प्रेयर लाइन 99 10 40 10 10 पर हम मौजूद हैं और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम आपके कॉल्स को रिसीव करें और प्रार्थना करें। दोस्तों इनकी स्टोरी से हमें साफ पता चलता है कि प्रभु कितने विश्वास योग्य हैं, और हम अपनी नजरें प्रभु पे गड़ा के रखें तो हम कहीं नहीं भटकेंगे। एक दफा की बात है, एक कोच एक एथलीट को तैयार कर रहा था टूर्नामेंट के लिए, रेसेस के लिए, और जब प्रैक्टिस सेशंस होते थे तो उसकी जो रेस थी वो बहुत अच्छे टाइम पे क्लॉक करते थे वो, और वो बड़ी तीव्रता से भागता था। सारी उसकी जो भागना का जो टेक्निक्स थी बिल्कुल सही थी, और जो कोच ने उसको फाइंड आउट करा कि उसकी टाइमिंग्स भी बहुत अच्छी टाइमिंग्स हैं, तो जब वो टूर्नामेंट में भागेगा, जब वो भाग लेगा तो डेफिनेटली ही विल इमर्ज एज अ विनर। जब टूर्नामेंट का डे आया तब वो रेस में लाइन अप हुए, और जब दौड़े वो, तब रिजल्ट में पता चला कि ही डिडंट इवन कम ऑन द पोडियम स्टैंड भी नहीं मिला उन्हें, बल्कि वो 4th या 5th पोजीशन पे आए। और ये सिलसिला चलता रहा। जब प्रैक्टिस करते थे तो उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी आती थी, मगर जब वो एक्चुअल रेस में जाते थे तब वो इवन पोडियम फिनिश भी नहीं मिलती थी उन्हें, उनकी रेस और टाइमिंग सब खराब हो जाती थी। तब कोच काफी असमंजस में पड़ गया कि क्या प्रॉब्लम है इस एथलीट के साथ, और तब उन्हें पता चला कि जब प्रैक्टिस हो रही है तो एथलीट का जो कोच है फिनिश लाइन पे खड़ा होता था, और जो एथलीट था वो भागता था, कोच को देखकर भागता था, और इसलिए तेज गति से कोच की तरफ भागता था। मगर जब टूर्नामेंट होता था
तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है स्टेडियम में और बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन कर रही हैं उन एथलीट्स को, और उनका कोच भी एक्चुअली एज पर द रूल्स फिनिश लाइन के दूसरी साइड खड़ा नहीं हो सकता था, ही हैड टू बी ऑन द साइड लाइन्स। तो एथलीट के लिए वो वाला माहौल नहीं था जो प्रैक्टिस सेशन में माहौल मिलता था, इसलिए वो लूज कर जाता था, हार जाता था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कहीं ऐसा मेरे और आपके साथ तो नहीं हो रहा है? हम में पोटेंशियल है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम लोग अच्छा सोचते हैं कि हमने अच्छा करा भी है, और हमारे मिलने वाले और कुछ हमारे शुभ चिंतक हैं वो भी कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, करेंगे। मगर जब लाइफ में एक्चुअली हम जब पहुंचते हैं कुछ सिचुएशंस में, हो सकता है वो रिलेशनशिप की सिचुएशंस हो सकता है करियर में कहीं हमें करियर प्रोग्रेशन की सिचुएशन आए, कहीं पर हमें बजटिंग करनी है, पैसा रोकना है, पैसा जोड़ना है, या हमें पढ़ाई करनी है, या हमें करियर चेंज करना है, या एक नए रिलेशनशिप को स्थापित करना है, जो नए रिलेशनशिप में जाना है। हर जगह हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे में कुछ कमी रह जाती है और हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, और हम फोकस खो जाते हैं, फोकस भूल जाता है। तो आइए देखिए वचन फोकस के बारे में क्या बोलता है। इब्रानियों 12:1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। और इब्रानियों 12:3, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। ये वचन आपने सुना? इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट फोकस, फोकस, फोकस। और फोकस किस पे? प्रभु यीशु मसीह पे। प्रभु यीशु मसीह को आप उस कोच की तरह रखें जो आपके फिनिश लाइन के सामने खड़ा है, और दुनिया भर की जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग आवाजें आ रही हैं, डिस्ट्रैक्टिंग सिचुएशंस आ रही हैं, या हमें डिस्ट्रैक्टिंग दृश्य दिख रहे हैं, उनको आप ओझल हो जाने दीजिए और प्रभु यीशु मसीह को फोकस में रखिए और उनकी तरफ आप दौड़िए, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है अपने आशीष और अपनी सामर्थ और अपनी उपस्थिति के द्वारा, कि आप बोल्डली ये रेस दौड़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आज आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको लग रहा है फोकस लूज कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, और लूजिंग द फोकस की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है, घर में बच्चों की परवरिश खराब हो सकती है, आपके करियर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिक्सिंग दैट सिचुएशन मीन्स पुटिंग दैट फोकस ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और तब आप जीसस क्राइस्ट को अपनी जिंदगी में पहली अहमियत दें, और आप तब रिलेशनशिप में अप्रोच करें, पढ़ाई में अप्रोच करें, करियर में अप्रोच करें, बच्चों की परवरिश में अप्रोच करें, और तब देखिएगा कि ये दौड़ आप फोकस से कैसे जीतेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको प्रोत्साहन का एक तौर माने और अपनी जिंदगी में ये रेस प्रभु यीशु मसीह की तरफ नजर करके दौड़ें। जी बिल्कुल दोस्तों, और जो भी अननेसेसरी वेट्स हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमें फोकस रहने से रोकते हैं, उन्हें हम दूर करें परमेश्वर की मदद से। दोस्तों, हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे। आपके जो गोल्स हैं, अगर आपको लगता है कि यू आर लूजिंग फोकस, यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, या नेगेटिविटी आ गई है शायद आपके जीवन में, आप डाउट में हैं शायद, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके लिए मध्य प्रदेश से एक और सच्ची कहानी लेकर आएंगे। सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। और जैसे आपको मालूम है, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग में, और उसमें भी नॉट लूजिंग द फोकस इन आवर गोल सेटिंग।
और आज के दिन हम विशेष तौर से एक प्रांत के बारे में बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में, जो कि हमारे देश का एक सेंट्रल प्रदेश है, जो बिल्कुल केंद्र में बना हुआ है हमारे देश के। आइए हम देखते हैं इस प्रोग्राम में आगे और क्या-क्या है। और आइए आगे बढ़े और मध्य प्रदेश से एक और कहानी हम देखें। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे अभिनिलेश प्रकाश से, जिन्होंने AIEEE एग्जाम क्लियर किया। दैट्स अ वेरी टफ एग्जाम। इन्होंने क्लियर किया, लेकिन इसके बावजूद ये इंजीनियर नहीं बने। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लिया और अपने इस गोल से ये कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। लेकिन ये गोल सेट करना, ये निर्णय लेना इनके लिए इतना आसान नहीं था। क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, इन्होंने ये गोल क्यों सेट किया और आज ये क्या कर रहे हैं, आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें और इंकरेजमेंट पाएं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करना चाहता था और वो मेरा एक सपना था कि इंजीनियरिंग ही अगर करना है तो मैं किसी सर्वश्रेष्ठ और अच्छी चीज में मैं करूंगा। अभिनिलेश प्रकाश ने अपने इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। मैंने AIEEE का एग्जाम लिखा और स्टेट रैंकिंग में मेरा 314 स्टेट रैंक आया था छत्तीसगढ़ में, और मुझे ईजिली कहीं पर भी अगर मैं चाहता तो आगे मुझे वो कॉलेज मिल सकता था और मैं अपने सपने को पूरा कर सकता था। अपने एडमिशन का इंतजार करते वक्त अभिनिलेश एक मसीही सभा में शामिल हुए। वहां जो हुआ उससे उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। पास्टर राजेश आनंद एक व्यक्ति हैं जो पासवान हैं, जिनसे मैं कभी नहीं मिला। उन्हें मेरा नाम नहीं पता, मेरे बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया कि अभिनिलेश प्रकाश, तू उधर क्यों खड़ा है, इधर आ, मैं तेरे लिए आया हूँ और परमेश्वर तुझे अपनी सेवा के लिए बुला रहा है। मीटिंग के दौरान अभिनिलेश ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया। मसीह परिवार में जन्म हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य किया उस दिन मेरे जीवन में, कि मुझे रियलाइज हुआ कि सचमुच में एक परमेश्वर है, एक उद्धारकर्ता है। उसी दिन रात में 7 जून 2010 को मैंने परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके मैंने स्वीकार किया। मीटिंग से आने के बाद अभिनिलेश ने अपने माता पिता को अपने निर्णय के बारे में बताया। काफी विचार विमर्श के बाद वो राजी हो गए। मैंने अपने फॉर्म को इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में भेजा और 3 जुलाई 2010 को विद इन दिस 20 to 25 डेज के टाइम पीरियड में ये सब चीज़ बदल गई। और 3 जुलाई को हमारी ट्रेन थी दुर्ग से इलाहाबाद के लिए सारनाथ एक्सप्रेस, और हम उसमें बैठकर हम इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी चले गए और वहाँ पे मेरी आध्यात्मिकता की शिक्षा, मेरी थियोलॉजिकल स्टडीज वहाँ पे शुरू हुई। प्रभु के साथ चलते हुए अभिनिलेश अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी कंप्लीट कर पाए। मैंने 5 साल अपनी वहाँ पे शिक्षा को प्राप्त किया इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में, और मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन में मेरे माता पिता और मेरा भाई भी आए हुए थे। उसके बाद आने के बाद मैंने 1 साल एक पास्टरीय सेवकाई की, जहाँ पे मुझे मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, पास्टरल ऑर्डिनेशन क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च भिलाई में। तो मैंने 1 साल की पास्टरीय सेवकाई के बाद मैं वहाँ से तमिलनाडु थियोलॉजिकल सेमिनरी गया और वहाँ पे 2 साल मैंने अपनी आगे की उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। मैंने MTH इन सोशल एनालिसिस इन थियोलॉजी मैंने उसको कंप्लीट किया वहाँ से। अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद अभिनिलेश लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज जबलपुर में एक फैकल्टी के तौर पर काम करते हैं। सन 2010 में जब मैं इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी गया तो मैं सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट था वहाँ पर। जब मैं यहाँ पर आया तो मैं यहाँ पे सबसे यंगेस्ट फैकल्टी के रूप में भी मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट रिलेटेड विद सोशल एनालिसिस जो आते हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, डिजर्निंग द साइंस ऑफ टाइम्स, और इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट रिलेटेड विद कम्युनिकेशन है, मीडिया एथिक्स, कम्युनिकेशन, मीडिया एजुकेशन, इन विषयों पर भी मैं शिक्षा देता हूँ। आज अभिनिलेश को कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो विश्वास में चल रहे हैं और पूरे मन से प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। मेरा एक सबसे जो प्रिय वचन है, जिसे मैं इस ढंग से कहता हूँ कि वॉक बाय फेथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, और ये मेरे जीवन का एक आधार भी है। मैं इस फील्ड में आया और यहाँ तक मैं अपनी सेवकाई में मैं आगे बढ़ा, और आज मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो परमेश्वर ने मुझे जीवन में जो वरदान दिए थे, जो टैलेंट दिए थे, जो गुण दिए थे, मैं इस फील्ड में मैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा अधिक तौर पे और अच्छी रीति से मैं कर पा रहा हूँ, जो कलीसिया के लिए, जवानों के लिए, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, उनके लिए और एक समाज के लिए ज़्यादा लाभदायक रूप में मैं कर पा रहा हूँ। आज अभिनिलेश विवाहित हैं। वो अपनी लाइफ में मिली सब आशीषों के लिए प्रभु को
सारी महिमा देते हैं। 23 जुलाई 2021 को मेरी शादी हुई प्रेरणा से, जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। उन्होंने अपना MBBS यूक्रेन से किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना, अपनी सेवकाई के लिए लाया और मेरी सोच से बढ़कर मुझे आशीषों से दिया, आशीषों से मुझे माला माल किया और वो आशीष परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी और लगातार अपनी सेवा के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अभिनिलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एक नई जिंदगी। आपकी सच्ची कहानी ने हम सबको बहुत इंकरेज किया है एंड आई एम श्योर हमारे बहुत सारे यंग व्यूअर्स हैं जो शायद ऐसे ही डिसीजंस अपनी लाइफ में ले रहे हैं एंड योर स्टोरी वुड हैव डेफिनेटली एनकरेज्ड देम। दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक की इजाजत दें। ब्रेक के बाद हम जब मिलेंगे तब हम आपसे के लिए प्रार्थना करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी गोल सेटिंग सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे उस दौड़ को दौड़ें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है विदाउट लूजिंग फोकस। बिकॉज कई बार हम अपना फोकस लूज कर देते हैं एंड देन वी लूज ट्रैक ऑफ वेयर वी आर गोइंग। तो बहुत ज़रूरी है कि हम फोकस्ड रहें और परमेश्वर की मदद से हम उस गोल को अचीव करें जो उन्होंने हमारे लिए रखा है। जी हाँ दोस्तों, और ये फोकस अगर हम लूज कर जाते हैं तो प्रभु के दिए गए रास्ते से भी भटक जाते हैं और तब ओबीडियंस की बात और सबमिशन की बात दूर, हम अपनी बात को सुनेंगे या दुनिया के प्रभाव से चलेंगे और वो हमें वाकई में उस राह पे ले जाएगा जहाँ पर हम लोग जाना ना पसंद करेंगे, ना वो प्रभु की रास्ता होगा। दोस्तों, इसी वजह से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और हम जब प्रार्थना करते हैं तो ये जानिए हम सच्चे परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करते हैं और जो प्रभु हमारी और आपकी बातों को सुनता है। तो आज विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं फोकस के लिए कि लाइफ में हमें फोकस मिले और हमें प्रभु के दिए गए जो बोझ है डायरेक्शन से उसके बारे में प्रभु से सुन पाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए और खास तौर से आज के इस विषय के लिए कि आज हमने मध्य प्रदेश प्रांत के लिए जिक्र करा और उस प्रांत के अगुवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उस प्रांत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं मालिक। और हम यही प्रार्थना करते हैं वहाँ पर आपकी उपस्थिति बनी रहे, उस प्रांत में खुशहाली बनी रहे और आपकी दया दृष्टि बनी रहे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने भाई बहनों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी फोकस के लिए लाइफ में आपने उनके लाइफ में कुछ डायरेक्शंस दिया होगा। हो सकता है कुछ लोग भटक गए होंगे और उस भटकने की वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन, असमंजस में और डिसोल्यूशन हो गए होंगे। प्रभु जी, आप उनके मनों से बात करें, उनके दिलों में आप अपनी उपस्थिति को जाहिर करें ताकि वो फोकस वापस लेकर उस रास्ते पे चल दें जिसमें आपने बुलाया था। मैं खास तौर से परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स के बीच में, कि फोकस उनका आपकी ओर हो और फिर उसके बाद एक दूसरे के प्रति हो, कहीं भी ना भटके मालिक। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं घरों में बच्चों के लिए। आजकल बच्चे डिवाइसेस पे, सोशल मीडिया पे जाते हैं और उस वजह से उनकी पढ़ाई का फोकस चला जाता है, घर में समय नहीं दे पाते हैं। वो फोकस उनके पास वापस आए, वो पढ़ाई पे अपना कंसंट्रेट कर सकें और घर की बातों में, घर के रिश्ते में वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकें। प्रभु जी, मैं ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन। आमीन। दोस्तों, हमने प्रार्थना करी है और वाकई में फोकस के लिए प्रार्थना करी है। घर में, परिवारों में फोकस बना रहे। आइए हम प्रभु की ओर अपनी नजरें बना के रखें इस फोकस के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है ऐसा करने में। और आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
कितना अच्छा ये वचन है दोस्तों जो हमें इंकरेज कर रहा है, दैट रन द रेस इन सच अ वे एज टू गेट द प्राइज। जी, पूरी लगन के साथ और बिल्कुल फोकस्ड होकर के, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर की मदद के साथ, परमेश्वर की सहायता के साथ हम अपनी इस दौड़ को दौड़ें और परमेश्वर जो इनाम हमें देना चाहते हैं उसे हम हासिल करें। प्रिय दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमने मध्य प्रदेश की बात करी है, और मध्य प्रदेश की बात में अगर हम भोपाल का नाम लें तो कैसे हो सकता है। तो भोपाल से कुछ कनेक्शन है आज के इस प्रोग्राम में रेबेका जी? जी बिल्कुल, हमारी जो गीत है आज हम भोपाल से लेकर आए हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत, सेवा में, और ये आपके लिए गा रही है बेथलेहेम CNI चर्च की कॉयर। और इस गीत को आप एंजॉय करें, इससे आशीष पाएं। और हम आपको याद दिला दें दोस्तों कि अगर आप CPN इंडिया YouTube चैनल पर आप जा सकते हैं और रीजनल कंटेंट से आप इंकरेजमेंट पा सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। आप अपनी हार्ट लैंग्वेज में बहुत सारे गीत सुन सकते हैं, परमेश्वर के वचन सुन सकते हैं और इंस्पिरेशन और इंकरेजमेंट पा सकते हैं। सो अंटिल टुमारो फ्रेंड्स, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। सेवा में